नमस्कार, मैं हूं अमीशा कुमावत और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। कोटा में ठग बाबा ने साधारण ईंट को सोने की बनाने का वादा कर करोड़ों रुपए ठगे। कोटा के एक चमत्कारी बाबा ने सैकड़ों लोगों को सोने की ईंट के सपने दिखाकर ठग लिया। बाबा का दावा था कि उसके पास एक गुप्त चमत्कारी मंत्र है जिससे साधारण ईंटें सोने की हो जाएगी। बस उसके लिए उनके अनुयायियों को दिल से सेवा करनी होगी। बाबा ने 9 दिनों के भीतर सोने की ईंट बनाने का टोटका पेश कर लोगों से मोटी रकम ऐंठी। लेकिन जो लोग बाबा के इस चमत्कारी स्वांग में फंसे अब पुलिस के दरवाजे खटखटाते नजर आ रहे हैं। बाबा मांगीलाल मेघवाल ने 1 साल पहले 2 ट्रक ट्रॉली ईंट मंगवाकर अपने भक्तों में बांटी थी। उसने कहा था कि ये ईंट समय के साथ सोने में बदल जाएगी। इसके बदले में हर ईंट पर 500 रुपए की सेवा फीस वसूली गई थी। इतना ही नहीं, बाबा ने वीडियो बनाकर पूरी प्रक्रिया समझाई थी जिससे लोगों को विश्वास हो जाए कि उनकी ईंट सच में सोने की हो जाएगी। लेकिन सच सामने तब आया जब बाबा अचानक फरार हो गया और भक्त अपने पैसों के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगाने लगे। एक्ट्रेस सिमरन बुद्धरूप के साथ लाल बागचा राजा पंडाल में हुई बदसलूकी का वीडियो हुआ वायरल। देखिए कैसे भगवान के दर्शन को बना दिया गया व्यापार। टीवी सीरियल कुमकुम भाग्य की मशहूर एक्ट्रेस सिमरन बुद्धरूप हाल ही में मुंबई के लोकप्रिय लाल बागचा राजा पंडाल में बापा के दर्शन करने पहुंची, लेकिन उनका ये आध्यात्मिक अनुभव एक कड़वी याद बन गया। सिमरन ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने वहां की अवस्था और कर्मचारियों के खराब बर्ताव पर नाराजगी जताई। सिमरन ने बताया कि वह अपनी मां के साथ बप्पा के दर्शन के लिए गई थी, लेकिन वहां जिस तरह से उन्हें धक्का मुक्की और बदसलूकी का सामना करना पड़ा वह निराशाजनक था। उन्होंने लिखा, भगवान की कृपा से मुझे और मेरी मां को कोई शारीरिक चोट नहीं आई, लेकिन मानसिक रूप से मैं टूट गई थी और वहां से निकलते ही रो पड़ी। घटना के दौरान कुछ लोग उनकी मदद के लिए आगे आए और उनसे पूछा कि वह ठीक है या नहीं। उन्होंने बताया कि कुछ अजनबियों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें पूरी घटना कैद हो गई थी। वह लोग ये वीडियो सिमरन को देकर बोले कि शायद ये उनके किसी काम आ सके। सिमरन ने आगे कहा, मैं जब एक्ट्रेस नहीं थी तब 19 घंटे लाइन में लगकर बप्पा के दर्शन करती थी, लेकिन ये दुखद है कि इतने बड़े पंडाल में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाता। अगर लोग इतनी दूर से अपनी आस्था लेकर आते हैं तो पंडाल के कर्मचारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वे सुरक्षित और सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करें। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने पहले व्यक्ति जिनके सोशल मीडिया पर 1 मिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कहा, मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। वे दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुल मिलाकर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। रोनाल्डो ने इस उपलब्धि की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी, जहां उन्होंने अपने फैंस का आभार जताते हुए लिखा, मुझ पर विश्वास करने, अपना समर्थन देने और मेरे जीवन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद। क्रिस्टियानो के फॉलोअर्स की संख्या चौंका देने वाली है। इंस्टाग्राम पर 638 मिलियन, एक्स पर 113 मिलियन, फेसबुक पर 170 मिलियन और यूट्यूब पर 60 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। रोनाल्डो न सिर्फ इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हैं, बल्कि सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़े प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। उनके कट्टर प्रतिद्वंदी अर्जेंटीना के फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी हैं, जो 500 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर हैं। जम्मू कश्मीर में फिर हुई आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। देश के 2 जवान शहीद, वहीं 2 घायल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चतरू इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में देश ने अपने 2 बहादुर जवानों को खो दिया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स के नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद सिंह ने इस संघर्ष में शहादत दी। इस मुठभेड़ में 2 अन्य जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। सुरक्षा बलों ने चतरू के पिंगनल दुगड्डा के जंगलों में छिपे 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा है और मुठभेड़ अभी भी जारी है। यह ऑपरेशन तब शुरू हुआ जब खुफिया एजेंसियों ने नेदधाम इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी दी। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे ये भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया है
और आतंकियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में जिम मालिक की सरेआम गोली मारकर कर दी गई हत्या। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली इसकी जिम्मेदारी। दिल्ली के पोश ग्रेटर कैलाश इलाके में अपराध की भयानक परछाई फैल गई जब एक जिम मालिक की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। रात 11:15 बजे के आसपास हुई इस घटना में शूटर ने नादिम शाह नाम के एक व्यक्ति को ताबड़तोड़ 6 से 8 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नादिर को तुरंत मैक्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 35 वर्षीय नादिर शाह, जो सीआर पार्क का रहने वाला था, पार्टनरशिप में एक जिम चला रहा था। हालांकि उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि भी थी। उस पर डकैती समेत 4 मामलों के केस दर्ज थे। हत्या की जिम्मेदारी कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने खुलेआम ली। इस खौफनाक मर्डर के पीछे का कारण गैंग वॉर का लंबा सिलसिला है। बताया जाता है कि नादिर शाह जेल में बंद गैंगस्टर रोहित चौधरी के गैंग से जुड़ा था, जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का कट्टर दुश्मन है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, दुश्मनों का साथ देने वालों का यही अंजाम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे जम्मू कश्मीर। परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और अनुच्छेद 370 जैसे गंभीर मुद्दों पर किया जनता को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहां के रिपोर्टर्स स्टेडियम में उन्होंने 45 मिनट का भाषण दिया, जिसमें परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और अनुच्छेद 370 जैसे अहम मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर को दशकों से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के खानदानों ने बर्बाद किया है। उन्होंने इन 3 परिवारों पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि इन दलों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया है वह किसी अपराध से कम नहीं। मोदी ने वादा किया है कि वे जनता के साथ मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध कश्मीर का निर्माण करेंगे और ये उनकी व्यक्तिगत गारंटी है। साथ ही मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हाल ही में दिए गए बयान का जवाब देते हुए कहा कि खड़गे का ये कहना है कि अगर 20 सीटें और मिली होती तो मोदी और अन्य नेता जेल में होते। ये बताता है कि कांग्रेस का मकसद सरकार बनाना नहीं, बल्कि लोगों को जेल भेजना है। मोदी ने जनता से सवाल किया कि उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो नेताओं को जेल भेजे या ऐसी सरकार जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची जूनियर डॉक्टर से बात करने। कहा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी बनकर आपसे मिलने आई हूं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार को कोलकाता में स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर से मिलने पहुंची। जूनियर डॉक्टर्स 10 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से संवाद करते हुए कहा, मेरा पद नहीं, लोगों का पद बड़ा है। मैं मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आपकी दीदी बनकर आपसे बात करने आई हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर से अपील करते हुए कहा, आप सभी काम पर लौटे। मैं आपकी मांगों पर गंभीरता से विचार करूंगी। मैं सीबीआई से कहूंगी कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए। मैं ये वादा करती हूँ कि आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगी। ममता बनर्जी अब तक 3 बार डॉक्टरों से बातचीत करने की पहल कर चुकी है, लेकिन डॉक्टरों ने उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। डॉक्टरों की 5 मुख्य मांग है और उन्होंने सरकार से बातचीत के लिए 4 शर्तें रखी हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस को लेकर जूनियर डॉक्टर्स 36 दिनों से हड़ताल पर हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें युग चरण।